क्लास 9th थी, चैप्टर 7 का ट्राइंगल्स के इंट्रोडक्शन पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे। चैप्टर ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें हैं। ट्राइंगल की डेफिनेशन सबसे पहले माइंड में क्लिक होती है कि ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल 3 साइड से एक क्लोज फिगर जो 3 साइड से घिरा हुआ हो उसी को ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल इज़ अ क्लोज शेप विथ 3 साइड्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है, चाहे जिस शेप में बने, इस तरह बने, इस तरह बने, इस तरह बने, जैसा भी तीन साइड से एक फिगर जो क्लोज होता हो उसी को ट्राइंगल कहते हैं। ओके, जिसका नाम मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ ए, बी और सी। इसके बाद मुझे ये समझाना है कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स और स्केलेन ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल्स। देखिए, सबसे पहले ये 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। हमारे ट्राइंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ट्राइंगल्स के टाइप्स 2 बेसिस पे ट्राइंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बाई साइड्स, सेकेंड एंगल्स। पहला साइड से और सेकेंड एंगल से। जैसे कि अगर मैं साइड लूँ तो ये साइड हुआ और ये एंगल्स हुए, ये एंगल्स हुए और ये साइड्स हुआ। तो एक ट्राइंगल्स 2 साइड से 2 बेसिस पे होते हैं। 2 बेसिस पे टाइप्स, ट्राइंगल के टाइप्स 2 बेसिस पे होते हैं, एक साइड बेसिस पे और एक एंगल बेसिस पे। हम सबसे पहले बाई साइड्स यानी साइड बेस पे लेंगे। हम साइड बेस पे लेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हम लेते हैं बाई साइड से, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो और ये साइड इस साइड के इक्वल हो। मैं नाम दे रही हूँ ए, बी और सी, ऐसे समझिए। ए बी के बराबर, ए बी इक्वल ए सी एंड बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेलेस के लिए लेते हैं कोई एनी 2 साइड्स इक्वल। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं फिगर यहाँ बनाती हूँ। पहले ए, बी एंड सी, ये और ये साइड मैंने इक्वल कर दी। कौन कौन सी? ये और ये साइड मैंने इक्वल कर दी। ओके, इसको कहते हैं जैसे ए बी इक्वल टू ए सी, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसके अपोजिट ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड अनइक्वल्ड हों उसको कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। नाम ले देते हैं ए, बी और सी। इसको हम ले लेते हैं जैसे ना ही ये साइड ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है सी ए, यानी ए बी इज इक्वल टू नॉट बी सी इज इक्वल टू नॉट सी ए, यानी कि तीनों आपस में बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। इसको कहेंगे स्केलेन ट्राइंगल। सीधा सीधा ऐसे नापते हैं, ऐसे देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी तीनों साइड इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कोई भी 2 साइड्स इक्वल यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल यानी कि कोई भी साइड आपस में मिलते ही नहीं है।
अब हम साइड बेसिस पर ट्राइंगल के टाइप्स देख लिए, एंगल बेसिस पे ट्राइंगल के टाइप्स देखते हैं। एंगल बेसिस पे ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंगल बेसिस पे। एंगल का मतलब समझते हैं आप, एंगल मैंने बताया। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाती हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल बेसिस पे क्या होगा, एंगल बेसिस पे हम अगर ले तो नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल और एंगल बेसिस पे है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों आपस में बराबर हों। फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ एंगल ए 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर तीनों आपस में तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बट इसी के अगेंस्ट अगर कोई ट्राइंगल है जिसके यानी टू साइड्स, टू एंगल्स इक्वल हैं, जैसे एग्जांपल मैं ले लेती हूँ ए, बी और सी। अगर ये ट्राइंगल है, इसके दो एंगल, एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है, या एंगल बी एंगल ए आपस में बराबर है, या एंगल ए एंगल सी आपस में बराबर है, तो ऐसे में इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे बोलेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्या कहलाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये तीनों क्या कहलाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके दो साइड, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एनी टू एंगल्स आर इक्वल। इसमें लेते हैं एनी टू sides are equal, all sides are, all angles are equal, all angles are equal। हमने ये देखा, इसमें सारे एंगल्स इक्वल थे, इसमें यानी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे, जबकि स्केलन ट्राइंगल में कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मैंने लिया तो तीनों अलग अलग होंगे। अगर ये होगा 60, ये होगा 70, ये होगा 50, तो इसको बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल, क्योंकि तीनों अलग अलग साइड्स हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एनी एंगल्स आर नॉट इक्वल। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, इसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। दो साइड, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई भी तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी तरह से साइड में भी लेंगे, तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो उसको बोलेंगे स्केलन। कोई दो साइड्स इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीनों साइड इक्वल है तो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल।
अब हम इसके बाद लेते हैं, ये हमने ट्राइंगल के क्राइटेरिया को समझ लिया। अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। पहले तो समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस ये होता है कि इफ़ टू फिगर आर सेम शेप एंड सेम साइज इट मीन्स कॉन्ग्रुएंस। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम साइज का भी है, ट्राइंगल ही नहीं, कोई भी शेप एक जैसा हो और साइज में भी एक जैसा हो और दिखता भी एक जैसा हो, जैसे सर्कल, जैसे कि अगर मैं एक सर्कल लेती हूँ और दूसरा वाला सर्कल भी ले रही हूँ, है दोनों सर्कल और दोनों सेम साइज़ के हैं, इसके भी रेडियस वन सेंटीमीटर, इसके भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है। इसी तरह हम स्क्वायर कर लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका आपस में सेम साइज़, अगर ये 2 सेंटीमीटर है लंबाई और चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर है इसकी भी लेंथ और ब्रेथ, दोनों की शेप्स सेम है यानी कि दोनों स्क्वायर हैं और दोनों के साइड्स लेंथ और ब्रेथ दोनों के बराबर बराबर हैं, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस, आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। इसी तरह से ट्राइंगल को लेते हैं, यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात करते हैं इस चैप्टर में। तो जिस तरह से सर्कल हुआ, स्क्वायर हुआ, उसी तरह ट्राइंगल भी होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले ट्राइंगल की 1 सेंटीमीटर है, अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है, दूसरे वाला ट्राइंगल की साइड भी 2 सेंटीमीटर है, तीसरे वाले की 4 सेंटीमीटर है और इस दूसरे ट्राइंगल की साइड भी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ टू फिगर आर सेम शेप एंड सेम साइड इट मीन्स कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया क्या क्या है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड RHS यानी राइट hypotenuse sides, R for right, H for hypotenuse and S for sides। अब हम स्टार्टिंग से ले चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया होता है। कौन कौन से क्राइटेरिया आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसी बेसिस पे करेंगे। आपको ये देखना रहेगा कि कहाँ, अगर दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल का, कोई भी दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल और दो ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका नाम A, B और C, इसका नाम P, Q और R। अगर हमारा एक साइड्स ये 2 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर है, ये और ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है और ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है, तो साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल A, पहले तो साइड लेंगे, AB इज इक्वल टू PQ एंड एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR एंड साइड AC इज इक्वल टू PR। अगर आप ये 3 क्राइटेरिया मैंने प्रूव कर दिया तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे ही होंगे। ओके, अब साइड पे लेते हैं, यानी तीनों साइड, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम A, B और इसका नाम C, इसको ले लेते हैं P, Q, R। दो ट्रायंगल हैं, क्या आपस में ये कॉन्ग्रुएंस है? अगर है तो किस बेसिस पे है? तो पहले हम देखेंगे, अगर हमारी साइड से ये 1 सेंटीमीटर है
और ये साइड भी 1 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है, और अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में हम देखेंगे दोनों ट्रायंगल के साइड्स आपस में बराबर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगल ए बी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एक मिनट। अगर हम लेते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमने देखा, और ए सी इज इक्वल टू पी आर is equal to 3 centimeter, and CB is equal to RQ is equal to 5 सेंटीमीटर। मैंने देखा तीनों आपस में बराबर है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। आपस में तीनों आपस में बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। किस क्राइटेरिया से? साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हैं। अब हम लेते हैं एंगल साइड एंगल को। अगर दो ट्रायंगल है कोई भी, मैं कलर चेंज करती हूँ, एक मिनट बस। अगर मैं दो ट्रायंगल कोई भी है जिसका नाम लिखते हैं पी क्यू आर एस टी यू, ऐसा है कोई ट्रायंगल जिसमें से अगर कोई एक साइड आपस में बराबर है, जैसे पी क्यू अगर 3 सेंटीमीटर है तो एस टी भी 3 सेंटीमीटर है, और अगर कोई एंगल ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री है, और अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे में एंगल साइड एंगल सॉरी ये एक मिनट मैं ये फिर से यहाँ से समझिएगा। एंगल साइड एंगल का मतलब होता है एंगल इक्वल करना। मैं साइड इक्वल की, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ये मैं एक ट्रायंगल लेती हूँ ए बी सी, और एक और ट्रायंगल लेती हूँ मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, मिक्स हो जा रहा है, एक मिनट। ये एक ट्रायंगल लेते हैं और एक और ट्रायंगल लेते हैं, इसका लेते हैं पी क्यू आर और इसका लेते हैं एस टी यू। देखिए इस ट्रायंगल में पी क्यू में एंगल साइड एंगल मुझे बराबर करना है, तो यानी कि अगर मैं पी क्यू आर ये वाला एंगल 30 डिग्री है और इस एंगल को भी एस टी और यू को, यानी ये एंगल भी 30 डिग्री है, और एक साइड 4 सेंटीमीटर है यानी क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, तो टी यू भी 4 ही सेंटीमीटर है, और अगर ये 60 या 80 जो भी डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है अगर, तो साइड एंगल क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस है। कैसे कॉन्ग्रुएंस को प्रूव किया मैंने? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस टी यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मैंने देखा। अब दूसरा वाला साइड देखते हैं,
क्यू आर इज इक्वल टू टी यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तीसरा वाला देखते हैं, क्यू आर पी एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल टी यू एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस दोनों क्राइटेरिया से यानी पहला साइड फिर पहला एंगल फिर साइड फिर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमने इसको प्रूव किया ये कॉन्ग्रुएंस है। हम ऐसा करेंगे क्वेश्चन में। अब एंगल साइड को लेते हैं, तो अगर हम एंगल साइड लेंगे तो कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, दो ट्राइंगल लेते हैं, इसमें भी सेम ये लेंगे, कोई भी एनी टू एंगल्स एक जैसे और एक साइड एक जैसे, यानी एंगल साइड के लिए हम लेंगे, इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। इन दोनों ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल आपस में बराबर हो। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो एनी साइड्स आर इक्वल। कोई भी साइड आपस में इक्वल है, दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल, तो वो एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस है, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। अब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट RHS यानी राइट हाइपोटेनियस साइड्स। हाइपोटेनियस का मतलब होता है दोस्तों AC, ये हाइपोटेनियस है, यानी कि किसी भी एक ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जहाँ पे भी आएगा उसमें राइट एंगल मस्ट है, 90 डिग्री एंगल ज़रूर होना चाहिए। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले एंगल को हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड्स को हाइपोटेनियस कहते हैं। अब इसमें इस तरह में कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल बना हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, उसके जस्ट सामने का हाइपोटेनियस हो। अगर हाइपोटेनियस आपस में बराबर है और एक साइड आपस में बराबर है, कोई भी एक साइड आपस में बराबर है और वो 90 डिग्री का है, तो वो RHS क्राइटेरिया से यानी राइट हाइपोटेनियस साइड से, R फॉर राइट, H फॉर हाइपोटेनियस एंड S फॉर साइड, इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस है। कोई AB, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ABC एक ट्राइंगल, DEF दो ट्राइंगल लिया मैंने, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री मैंने ले लिया। AC यानी कि ये वाला हाइपोटेनियस इज इक्वल टू DF यानी ये वाला साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड साइड BC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तीनों ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से है? राइट हाइपोटेनियस क्राइटेरिया से, हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। अब हम इसके आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, इस चैप्टर में। अदर सम रूल्स ये हैं कि जैसे आपके पास इसमें आएगा CPCT आएगा, एक CPCT बच्चे अक्सर ये CPCT आता है तो हवाई उड़ जाती है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ऐसा होता है जब भी CPCT से कैसे हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, किसी ट्राइंगल को प्रूव करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है, जब हमको पता होता है पहले से कि कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, हमने प्रूव कर लिया या मुझे पहले से पता है, तो उसकी जो तीसरी साइड्स या सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, किसके? उससे CPCT से। जैसे कि मुझे पता है पहले से ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल
आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, जैसे ए बी और सी, और इसका नाम है डी ई और एफ। जैसे कि ए बी के बराबर डी, जैसे मैंने दिया ए बी के बराबर ए बी इक्वल टू डी ई, और बी सी के बराबर बी सी इक्वल टू ई एफ, एंड सी ए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ये आपस में इक्वल है। अगर ऐसा कोई होता है तो किस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। क्राइटेरिया कौन सा लगा है यहाँ पे, देखिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस है। बट क्या ए सी डी एफ के इक्वल है, यस, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये किस क्राइटेरिया से है, ये सी पी सी टी रूल से है, सी पी सी टी रूल, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।